जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लेता हूँ वो उनके रिजल्ट सेम हैं। मैंने रिकमेंड किया है कि आप यही दवाइयाँ इस्तेमाल करो, आपके पैसे बहुत बचते हैं। पहले हम बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते थे, वो बहुत कॉस्टली पड़ती थी। अब जबकि यहाँ से ले रहे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। प्रकृति की गोद में बसा सुंदर हिमाचल प्रदेश। वादियों में बसे यहाँ के छोटे छोटे गांव, कस्बे और पहाड़ी संस्कृति को समेटे हुए आधुनिकता के लिबास में लिपटे यहाँ के शहरों की बात ही बड़ी निराली है। यहाँ के मेहनतकश लोग कठिन पहाड़ी जीवन शैली के आदी हैं। कुछ आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ पहुंची जरूर, लेकिन यहाँ विकास की बहुत सी संभावनाएं अभी भी शेष हैं। ये राज्य लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी भी झेल रहा था। ऐसे में देवभूमि हिमाचल में इन कुछ वर्षों में ही ऐसे बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए जिससे सुंदर छैल छबीले हिमाचल वासियों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये प्रयास ऐसे हैं जिससे प्रदेश के हर नागरिक के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित हो पाया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर आम और खास, पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। सरकार के जन औषधि केंद्रों पर लोगों को बाजार मूल्य की तुलना में लगभग आधी कीमत पर जेनरिक दवाइयां मिल जाती हैं, जबकि कुछ दवाएं तो ऐसी भी हैं जो यहां बाजार मूल्य से 80 से 90% तक कम कीमत पर मिल जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब, ग्रामीण और कस्बाई लोगों के लिए तो ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। करीब मैंने 7.5 लाख की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं पेशेंट्स को, जिसमें अगर आप बाहर के दुकान से मुकाबले अगर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का टोटल आप देखेंगे तो मार्जिन जो है वो बहुत डिफरेंस है। वो 50 से 90% और कोई दवाइयों में तो 200% भी मार्जिन है। टैमसुलोसिन ड्यूटास्टेरॉइड, जिसको यूरिमैक्स डी के नाम से भी जाना जाता है, वो अगर आप सिप्ला का कोई ब्रांड का एक पत्ता लेंगे तो वो 580 रुपीज़ का एक स्ट्रिप है, जिसमें कि 10 टैबलेट्स होती है, 10 और 15 टैबलेट्स। हमारे पास जो उसका पूरा बॉक्स आता है, जो एक स्ट्रिप आती है 15 टैबलेट्स की, दैट इज़ कॉस्टिंग ओनली 26 रुपीज़ 40 पैसा। पूरा बॉक्स जो है वो 264 का है, जिसमें 150 टैबलेट्स होती है। लगभग 2 साल से जन औषधि केंद्र की जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैं ब्रांडेड दवाइयाँ इस्तेमाल करता था, लेकिन जब से मुझे इन दवाइयों का पता चला तब से मैं ये दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो महीने का जो दवाइयों का पहले खर्च था वो 8 से 10 हज़ार पे था, जो कि अब कम से कम 2 या 2.5 हज़ार पे रह गया है। मैं यहाँ जन औषधि केंद्र से दवाई लेती हूँ। पहले हम बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते थे, वो बहुत कॉस्टली पड़ती थी। अब जबकि यहाँ से ले रहे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2017 में बिलासपुर में एम्स की आधारशिला रखी थी। इसे तेजी से तैयार किया गया और 2022 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे आम जनता को समर्पित कर दिया। 2047 एकड़ में फैले इस विशाल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल के निर्माण में पूरे 1470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई थी। बिलासपुर एम्स में 18 स्पेशलिटी विभाग, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 750 बेड्स और 64 आईसीयू बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इस अत्याधुनिक एम्स में अमृत फार्मेसी स्टोर और जन औषधि केंद्रों से यहां इलाज कराने आए लोगों को बेहद सस्ती दरों पर दवाएं भी मिल जाती हैं। यहां 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक की भी सुविधा उपलब्ध है। इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए मिशन इंद्रधनुष के लाभ के दायरे में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को भी लाया गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत वीपीडी या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसका लाभ पूरे हिमाचल प्रदेश को मिला। इस तरह के अनेकों प्रयासों के धरातल पर उतारे जाने और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं,
जिससे स्वस्थ हिमाचल, उन्नत भविष्य की डगर सुनिश्चित हो पाई है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।